अस्सलाम वालेकुम। ईद की स्पेशल एपिसोड समा के मेहमान के साथ मैं हूं किरण नाज। आप तमाम लोगों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूं और बहुत सारी मुबारकबाद, बहुत सारी दुआएं आप तमाम लोगों के लिए। यकीनन बड़ी बेहतरीन आप लोग ईद मना रहे होंगे, फैमिली के साथ होंगे। जहां जहां मुसलमान आबाद हैं पूरी दुनिया में, वहां वहां सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के बाद अब दावतें हैं, खाबे हैं, इस तरह के सारे मामलात हैं जो कि ईद की सेलिब्रेशन का एक अहम हिस्सा होते हैं। वो सारी चीज़ें चल रही हैं। अच्छा जी, जब बात होती है ना कुर्बानी की, क्योंकि ईद का मौका है, कुर्बानी का मौका है, ईद उल अज़हा का मौका है, तो जब हम कुर्बानी की बात करते हैं तो सारे साल में एक बार हम सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी बड़ी कुर्बानी करते हैं ईद उल अज़हा के मौके पर। लेकिन कुछ वो लोग भी हैं जो सारा साल कुर्बानी देते हैं। कुछ वो लोग भी हैं कि जब हम अपने घरों में बैठे आराम से सो रहे होते हैं तो वो हमारे लिए जाग कर अपनी नींद की कुर्बानी दे रहे होते हैं। ऐसे लोग भी हैं कि जब हम सोचते हैं कि हम महफूज हैं, पुरसुकून हैं, तो वो अपनी जान को ख़तरे में डालकर हमारी हिफाजत करते हुए अपनी जानों की कुर्बानियाँ देते हैं। और ये कुर्बानी देते हैं वो इस मिट्टी के लिए, इस वतन अज़ीज़ के लिए, इस पाक वतन के लिए, इस पाक धरती के लिए। वो लोग कोई और नहीं, वो लोग कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के नज़रिए के पासबान हैं। वो लोग अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के शाहीन हैं। वो मेरे और आपके लिए बाइसे फ़ख्र हैं। मैं बात कर रही हूँ उन जवानों की जो सरहद पर हमारे लिए ईद का मौका हो, कोई और मौका हो, कोई खुशी का मौका हो, कोई गमी का मौका हो, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए चाको चौबंद खड़े रहते हैं। अपनी खुशियों को एक तरफ कुर्बान करके हमारी खुशियों की हिफाजत करने के लिए खड़े रहते हैं। तो क्यों ना आज बड़े मौके पर, बड़े दिन पर उनकी कुर्बानियों को खिराजे तहसीन पेश किया जाए। क्यों ना उनसे मिला जाए, क्यों ना उनकी तरह ईद मनाकर देखा जाए। और कैसे? स्क्रीन के ज़रिए। तो मैं निकली हूँ, मेरे सफ़र का आगाज़ हुआ है। आज मैंने सोचा है कि उन्हीं जवानों के पास चलते हैं और देखते हैं कि इन सख्त हालात में कि सहरा है, तपता सहरा है, गर्मी है, दूर दूर तक आसपास ज़िंदगी दिखाई नहीं देती है, लेकिन वो लोग वहाँ पर मौजूद हैं और वहाँ पर भी किसी न किसी तरीके से उसको ज़िंदगी का रंग देकर ईद मनाने की कोशिश करते हैं। आपको लेकर चलती हूँ उनके दरमियान, लेकिन उससे पहले उन माँओं से मिलवाना चाहती हूँ, उन बहनों बेटियों से या उन शोहदा की फैमिली से मिलवाना चाहती हूँ कि जो अपने प्यारे इस मिट्टी को दे देते हैं, खुशी से दे देते हैं और अगली नस्ल भी तैयार करते हैं। आइए हैदराबाद गैरिजन में सबसे पहले आपको शोहदा की फ़ैमिली से मिलवाती हूँ। CMH भी है यहाँ पर करीब में, जहाँ पर ये एक आर्मी की रिवायात का हिस्सा है कि एक फ़ैमिली की तरह मिलते हैं, मरीज़ों से मुलाकातें होती हैं, तोहफ़े तहाइफ़ बांटे जाते हैं, मिठाइयाँ बांटी जाती हैं। ये सारी चीज़ें, ये सारी एक्टिविटी और एक सोल्जर की ज़िंदगी, उसकी ईद कैसे होती है, ये सब बातें होंगी आज की इस स्पेशल एपिसोड में। बस आपने मेरे साथ रहना है। ईद के मौके पर अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं आपको कहाँ पर लेकर आ गई हूँ, क्योंकि मेरे जो बैकग्राउंड में आपको दिखाई दे रहा है, ये कहीं से भी आपको ईद का मंजर ऑब्वियसली दिखाई नहीं दे रहा होगा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ CMH में। जिस तरह से आम दिन हो, ईद का दिन हो, कोई खुशी हो, कोई गमी हो, तमाम फोर्सेस ज़मीन में, आसमान में, समंदर में, सहरा में जिस तरह से एक्टिव रहते हैं, चाको चौबंद रहते हैं, जिस तरह से दुश्मन पर नज़र रखते हैं, उसी तरह से इस हॉस्पिटल में, इन हॉस्पिटल्स में, CMH में आर्मी के तमाम जो डॉक्टर्स हैं, जो उनका स्टाफ है, वो भी हम वक्त तैयार रहता है। अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ मौजूद हैं कैप्टन डॉक्टर मैमूना। कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ईद मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी बहुत ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया। घर याद नहीं आ रहा? हाँ, वंस यू वेयर यूनिफॉर्म तो बस इट्स आवर ड्यूटी 24/7 एंड वी आर रेडी फॉर आवर ड्यूटी। ये वो जज्बा है जो आपको पता है कि आप लोग जब इस किस्म की बात करते हैं ना, और जब आप प्रैक्टिकली हमें दिखाई देते हैं, तो सारे पाकिस्तानियों के दिल से आप लोगों के लिए सलाम निकलता है। डॉक्टर साहिबा, वैसे क्या रूटीन होती है ईद पर? क्या फैमिली से आप यहीं हैदराबाद में ही होती हैं? फैमिली आप यहीं आसपास ही? फैमिली मेरी यहाँ नहीं है, फैमिली मेरी आसपास है, लेकिन यूजुअली ईद पे कुछ ईदें आपकी ड्यूटी पे गुजरती हैं, कुछ घर गुजरती हैं, एंड दैट्स हाउ इट इज़। तो क्या सिलसिला होता है यहाँ से जाने के बाद? फिर फैमिली को टाइम देती हैं? घर की तरफ से कभी ऐसा हुआ है कि कभी तो घर पर रहो?
नहीं, जब घर वालों ने एक दफ़ा फ़ौज में भेज दिया तो उन्होंने अपने दिल में सब फौजी लिए, हाँ, मेंटली सब फौजी, एग्जैक्टली मेंटली सब फौजी हो गए। और जिस दिन उन्होंने वर्दी में देख लिया था उस दिन उन लोगों ने अपने दिल मजबूत कर लिया। आपने सोचा था कि आप पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन करें या घर वालों में से किसी की ख्वाहिश थी? और जब पहली दफ़ा जब पता चला था कि जी मैं बाकायदा ऑफिसर बनने जा रही हूँ, क्या फीलिंग? हाँ, सो इट्स अमलगमेशन ऑफ बोथ। मैं भी बचपन से चाहती थी और मेरे पेरेंट्स का भी शौक़ था, सो एंड अल्लाह चार्टेड आउट वेज फॉर मी। सो जब पहली दफ़ा पता चला कि आर्मी में इंडक्शन हो गई है तो लाइक एवरीवन वाज सो एक्साइटेड इंक्लूडिंग मी। फिर वी वेंट फॉर ट्रेनिंग एंड इट्स द ट्रेनिंग विच मेक्स यू सोल्जर। पहले सिनफ़े नाजुक और फिर सिनफ़े आहन। मैंने जब आपको देखा तो मैं बड़ी एक्साइटेड हो गई। मैं तमाम पेशेंट्स के साथ माजरत खाऊं क्योंकि ईद का दिन है, लेकिन अब ये लोग ऑब्वियसली हॉस्पिटल कोई शौक़ से नहीं आता, तो कोई ना कोई किसी न किसी के साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम होगा जिसकी वजह से आए हुए हैं। और मैं यहाँ पर ज़ोर ज़ोर से बातें करना शुरू हो गई, तो भाई प्लीज़ मेरी तरफ से एक्सक्यूज़ कबूल कीजिएगा। कोई मैसेज देना चाहेंगी पाकिस्तान की बेटियों के लिए, बहनों के लिए, और वो लोग जो इस वक्त आपको देख रहे हैं स्क्रीन के उस पार? आप बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है, न सिर्फ आप बल्कि हमारे फोर्सेस में काम करने वाली जितनी भी ख़वातीन हैं वो सब बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। आप कोई मैसेज देना चाहेंगी? देखिए, जो पाकिस्तान की ख़वातीन हैं वो सब बहुत बाहिम्मत और बाहौसला ख़वातीन हैं। हमें बस अपने लिए स्टैंड लेने की और अपने लिए बाहर निकलने की ज़रूरत है। एंड इट्स विद दैट डेडिकेशन एंड मोटिवेशन दैट वी हैव रीच्ड दिस फार, एंड विद डेडिकेशन वी कैन कम फार बियॉन्ड। सो मेरा सब फीमेल्स के लिए यही पैगाम है कि दे ऑल शुड ज्वाइन आर्मी, because आर्मी प्रोवाइड्स यू अ सेफ़ इन्वायरमेंट टू ग्रो प्रोफेशनली, और आपको अपनी फील्ड में एक्सेल करने के मौके देता है। सो इट्स अ वेरी सिक्योर इन्वायरमेंट एंड इंस्टीट्यूशन फॉर फीमेल्स वेयर दे कैन वर्क विद डिग्निटी एंड प्राइड। थैंक यू सो मच। वैसे ऑन ए लाइटर नोट, अगर सारी ख़वातीन ही आर्मी ज्वाइन कर लेंगी तो घर में खाना कौन पकाएगा? अभी जब मैं यहाँ पर आई थी तो आप लोगों को बता रही थी कि मेरे बैकग्राउंड में आपको कहीं ईद का मंजर दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो जितनी देर में मैंने डॉक्टर मैमूना से बात की है अचानक मंजर ही बदल गया है। यहाँ पर मिठाइयाँ तकसीम हो रही हैं, जैसे घर के बड़े आते हैं इस तरह से ऐसा लग रहा है कि कोई बड़े आए हैं और यहाँ पर ईदी तकसीम हो रही है, ईदी में मिठाइयाँ तकसीम हो रही हैं। तो मेरे सामने मुझे दिखाई दे रहा है इस वक्त मेजर जनरल दिलावर ख़ान साहब मौजूद हैं, कमांडिंग ऑफिसर हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से हैं आप? ईद मुबारक सर। थैंक यू सो मच। आप तमाम लोगों को भी बहुत बहुत ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया सर। बड़ी खूबसूरती लग रही है कि यहाँ पर ये पेशेंट्स या पेशेंट्स के अलावा जो आपके डॉक्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं। ईद का मौका है और ईद के मौके पर मुझे एकदम ऐसा तासुर मिला है जैसे घर में बाबा आ जाते हैं या बड़े आ जाते हैं, तो इस तरह से आप आए और यहाँ पर बिल्कुल वो ईद का सा मंजर हो गया। ये कोई रिवायत है, ये इसी तरह से हर साल करते हैं आप तमाम ऑफिसर्स? थैंक यू वेरी मच। एक तो आपका आने का बहुत शुक्रिया और आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। जैसे आप थोड़ा बहुत अंदाज़ा रखती हैं और आज आपको शायद ज़्यादा बेहतर अंदाज़ा हो जाएगा, हम एज ए फैमिली रहते हैं और इस फैमिली में सारे मेंबर्स, चाहे वो कैंट के अंदर रह रहे हैं, मुख्तलिफ ड्यूटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं, हमारे शोहदा हैं, उनकी फैमिलीज़ हैं, आगे लोग जो बॉर्डर पे ड्यूटी दे रहे हैं, इन तमाम को हम एज ए फैमिली समझते हैं और इनके साथ एज ए फैमिली रहते हैं। आपके शायद नॉलेज में शायद ये बात ना हो कि हमारे जितने भी लोग कमांड पे होते हैं वो हर ईद अपने ट्रुप्स के साथ गुजारते हैं, उनमें से कोई बंदा छुट्टी नहीं जाता। हमेशा सुनते आए हैं, देखते हैं कि आर्मी चीफ सुबह अगले मोर्चों पर चले गए और वहाँ पर जो सिपाही मौजूद हैं, जो लोग मौजूद हैं, उनके साथ उन्होंने उनके जोश को बढ़ाया, जज्बे को बढ़ाया। तो यही वही सारा माहौल मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सर, अभी आपका नेक्स्ट प्लान क्या है? यहाँ से अब आप शोहदा की फैमिली की तरफ जा रहे हैं? जी हाँ, इसके बाद आज का मेरा जो प्रोग्राम है उसमें तो इंशाल्लाह हमने नॉट ओनली सिर्फ एक शहीद की फैमिली, जितने भी हमारे एरिया में शोहदा हैं उन सब के घरों में हमने आज विज़िट करना है, उनसे मुलाकात करनी है, उनके साथ ईद मनानी है। इसी तरह जैसे आप चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ्स का कह रहे हैं, इसी तरह कोर कमांडर्स वो भी हमारे अगले मोर्चों में जाते हैं, हॉस्पिटल्स में विज़िट करते हैं, उनके बिहाफ पे जहाँ जहाँ वो नहीं जा सकते, चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ के बिहाफ पे, कोर कमांडर साहब के बिहाफ पे हम लोग सारे विज़िट करते हैं। इसी तरह नीचे हमारे जो ब्रिगेड कमांडर्स हैं, कमांडिंग ऑफिसर्स हैं, वो भी सारे हर जगह के ऊपर पहुंच के, जैसे मैंने पहले आपसे जिक्र किया कि चूँकि एक फैमिली कल्चर है, इसको हम प्रमोट करते हैं और इसमें हम बहुत आनर महसूस करते हैं। मुझे बिल्कुल अंदाज़ा है, मैं आपको ज़्यादा तंग यहाँ पर नहीं करूँगी। आप अभी यहाँ पर अपने फैमिली मेम्बर्स से मिल रहे हैं, लेकिन
एक मुख्तसर जवाब दे दीजिएगा जो आपकी इमीडिएट फैमिली है। अब आई नो कि तमाम ऑफिसर्स के लिए, आर्मी के लोगों के लिए सबसे पहले वतन होता है, सबसे पहले मिट्टी होती है, सबसे पहले हम होते हैं, लेकिन फिर भी सर आपकी फैमिली होती है, वो नहीं कहती बाबा प्लीज़ घर पे रुकें, ईद का दिन है। नहीं, वो बहुत सारी जगहों के ऊपर तो हम कोशिश करते हैं कि जैसे शोहदा की तरफ जाना होता है तो हमारी फैमिलीज़, हमारे बच्चे भी शोहदा की तरफ साथ ही चले जाते हैं। तो ज़ाहिर है चूँकि उनको हम अपनी फैमिली समझते हैं, बाकी मेंबरान को भी अपनी फैमिली समझते हैं, तो जितना उनका राइट है इसी तरह बाकी मेंबरान का भी राइट है। इनसे गुफ्तगू हुई और इनके साथ ही अभी हम जाएंगे आगे, शोहदा की फैमिली के पास भी जाएंगे, उनसे भी ईद मिलेगी और फिर आपको अगले मोर्चों की तरफ भी लेके चलूँगा। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। जो खाकी वर्दी है ना, ये हमारे सरों का ताज है, ये हमारा गुरूर है, ये हमारा फ़ख्र है। और ये खातून, इनको मैं सलाम पेश करती हूँ, इनके जज्बे को सलाम पेश करती हूँ, इनकी हिम्मत को सलाम पेश करती हूँ कि जिनके शौहर नायब सूबेदार मोहम्मद हुसैन 2015 में शहीद हुए। आज ये एक शहीद की बेवा यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। जी ईद मुबारक। आप कैसी हैं आप? जी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। सबसे पहले तो मेरी तरफ से और सारे पाकिस्तानियों की तरफ से मैं सलाम पेश करती हूँ आपको कि जितना बड़ा आपका जज्बा है, जो कुछ आपके शौहर हमारे लिए कर गए, आप कैसा महसूस करती हैं जब आपको ये कहा जाता है कि ये वो शहीद है जिसने इस वतन के लिए अपनी जान दे दी, उसकी बेवा है ये? शहीद की जो शहादत मिलती है ना, वो किसी किसी को मिलती है, सबको नहीं मिलती। तो हम बहुत खुश नसीब हैं, मेरा शौहर बहुत खुश नसीब है जिसको शहादत मिली है। और ये जज्बा जो है ना मेरे बच्चों में भी है कि वो भी आर्मी में जाएं, उनको भी अपने बाप को देख के आर्मी में जाने का शौक़ है। माशाल्लाह। अच्छा, ये आपकी शादी कितना अरसा रही? मेरी शादी को 3 साल हुए थे और वो ड्यूटी पे भी जाते थे ना, तो सब ने बताया था कि वो सबसे आगे होते थे और कहते थे कि मुझे शहादत चाहिए। तो आपके बच्चे कितने? मेरे 2 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं। बड़ा जो है वो 8 साल का है और ये छोटा 6 साल का है। जब मेरा शौहर शहीद हुआ था तो ये मेरे पेट में था, फिर ये बाद में पैदा हुआ था। वो कैसा वक्त था आपके लिए? यकीनन एक शौहर का साथ बड़ा ज़रूरी होता है एक ऐसे वक्त में कि जब एक नई ज़िंदगी आ रही हो, तो वो आपके लिए कैसा वक्त था, कैसे गुजारा आपने? वो वक्त तो बहुत मुश्किल लग रहा था, लेकिन फिर बाद में फिर आहिस्ता आहिस्ता आर्मी वालों ने भी कुछ हौसला दिया और कुछ माँ बाप ने, कुछ ससुराल वालों ने, सब ने मिल के समझाया, हौसला दिया, सब ने बहुत हेल्प की हमारी। और ये हौसले का सिलसिला आज तक जारी है? क्या जनरल साहब आपके घर पे मौजूद हैं ईद के मौके पर? जी, जनरल साहब वैसे भी आते रहते हैं, उनकी वाइफ भी आती रहती है और हमारा हौसला बढ़ता है। फिर ये जब आते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है। शुरू से ही मेरा बड़ा बेटा भी ऐसे ही कहता था कि मैं आर्मी में जाऊंगा, मैं अपने बाप की जगह पे बैठूंगा और मैं उस जैसा ज़रूर बनूंगा। हमने उसको नहीं देखा, लेकिन हम उस जैसे बन के दिखाएंगे। सर, मैं जिस तरह से ईद की आपकी रूटीन देख रही हूँ, सुबह से आप जहाँ जहाँ आप जा रहे हैं वहाँ मैं भी पहुँच रही हूँ आपके पीछे पीछे। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मैं, जैसे आपने बातचीत अभी की है, ये जो हमारे शहीद हैं ये हमारा असासा है और इनके बच्चे माशाल्लाह हम सब के लिए इतनी बड़ी मोटिवेशन है कि हम इनसे इंस्पायरेशन लेते हैं। ये वो एसेट हैं जिसके होते हुए इस मुल्क को इंशाल्लाह कोई किसी किस्म का ख़तरा नहीं है और अल्लाह ने चाहा तो इन लोगों की कुर्बानियों की बदौलत पाकिस्तान हर दिन इंशाल्लाह पहले से बेहतर होगा और पाक फ़ौज ज़ाहिर यही जज्बा लेके चल रही है। मैंने सुना है कि इस इलाके में, क्योंकि ये बड़ा इस वक्त शदीद गर्मी है, गर्म तरीन इलाका है, आगे सारा रेगिस्तान है जहाँ पर वो सारे हमारी फोर्सेस इंशाल्लाह भी हम लेकर चलेंगे वहाँ पर अपने नाजरीन को। मैंने सुना है आपने बड़ा काम किया है यहाँ पर रेगिस्तान के हवाले से, स्पेशली माइनॉरिटीज़ के हवाले से। सर उस बारे में बताइए ज़रा। हमारे पूरे एरिया में 2-3 चीज़ें आपको मिलेंगी। एक तो ज़ाहिर है ये दूर दराज इलाके हैं, इसमें मौसम गर्म है, डेजर्ट है, लेकिन हमने कोशिश ये की है कि इन्हीं बहुत सारे एरियाज़ में हमारे मुसलमान भी और मिनॉरिटीज़ के शोहदा भी मौजूद हैं। तो एक तो हमने ये कोशिश की है कि पूरे इस इलाके में जिधर जिधर शोहदा की फैमिली रहती है, उनकी कब्रें हैं, उनके कोई निशान हैं, उनको लुक आफ्टर करें, उनके निशान को इज़्ज़त दें, उनकी कब्र को इज़्ज़त दें, उनके घर को इज़्ज़त, उनकी पाकिस्तानियत को इज़्ज़त दें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये कंप्लीट एरिया में एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी
हत्तुल वसा कोशिश की कि चाहे वो पानी की सप्लाई हो, आपको याद होगा, आपको पता है कि पानी पहुंचाना बहुत मुश्किल काम है, तो हमारे पास 1000 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी पाइपलाइंस हैं जिनको हम मेंटेन कर रहे हैं और सब गाँव में दूर दराज इलाकों में पानी दे रहे हैं। दूसरा, मिनॉरिटीज़ के लिए चाहे उनके इबादतगाहें हों, उनकी वैसे हेल्प करनी हो, उनके बच्चों को पढ़ाना हो, वो सारे के सारे हम काम कर रहे हैं। अपने एरिया में 7 हमारे पास कैडेट कॉलेजेस हैं जो आर्मी मैनेज्ड स्कूल्स हैं, तो उनमें सारे लोकल बच्चे पढ़ रहे हैं, इन सारी माइनॉरिटीज़ के बच्चे पढ़ रहे हैं। जस्ट मैं जिक्र करता चलूँ कि लास्ट ये कुछ चंद महीने पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नगर पार्कर तशरीफ़ लाए और नगर पार्कर का उन्होंने विज़िट किया। ये ज़्यादा माइनॉरिटीज़ का इलाका है, इसमें हिंदू मेजॉरिटी है इस पर्टिकुलर एरिया में, तो वो सब लोगों से मिले, उनके जितने मसाइल थे उनको अतल वसा हल करने की कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह जितनी चीज़ें वो बता कर गए उनमें से बहुत सारी हम पूरी कर चुके हैं और कुछ अभी इनकी प्रोसेस हैं करने के लिए। ईद के मौके पर शहीद की फैमिली से आपको मिलवाया, मेजर जनरल दिलावर खान साहब, उनका भी थोड़ा सा आज का बड़ा कीमती उनका शेड्यूल है, बड़ा बिजी शेड्यूल है, तमाम लोगों से मिलना है, ईद भी सेलिब्रेट कर रहे हैं और उसमें से थोड़ा सा वक्त हमने लिया, उसके लिए माज़रत ख़्वाह भी और बहुत शुक्रगुजार भी हैं आपके कि आपने इतना कीमती वक्त अपना दिया। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद बड़ी तवील मुसाफत है उन अगले मोर्चों पर जहाँ पर हमारे जवान चाक़ो चौबंद बैठे हुए हैं हिफाजत के लिए, हमारी इस वतन अज़ीज़ के लिए। चलते हैं, उनसे मिलेंगे और देखेंगे कि वो ईद कैसे मनाते हैं ब्रेक के बाद। गाजी ये तेरे पुरस्कार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदा, दो नीम इनकी ठोकर से सहरा व दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई। वेलकम बैक वंस अगेन जी। ब्रेक से पहले आपसे वादा किया था मैंने, ईद का दिन पाक फ़ौज के बहादुर जवान कैसे गुजार रहे हैं उनसे मिलवाऊंगी, लेकिन इससे पहले नाज़रीन आपको ये बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सियाचिन का -30 डिग्री सेंटीग्रेड हो या फिर सहराए थर का 50 डिग्री सेंटीग्रेड, पाकिस्तान आर्मी, पाक फ़ौज के जवान न सिर्फ दुश्मन से उनके मज़मूम मकासद से मुकाबला कर रहे हैं बल्कि इस सख्त सर्द और गर्म मौसम से भी मुकाबला कर रहे हैं। पाक फ़ौज के बहादुर जवानों की जो दास्तानें हैं ना, वो चाहे पंजाब वर्किंग बाउंड्री पर हो, LOC पर हो, दास्तानें भरी पड़ी हैं, रकम है बहादुरी की और शुजाअत की। यहाँ की दास्तान उन दास्तानों में कहीं खो सी गई है, कहीं गुम सी हो गई है। मैं याद दिलाती हूँ आपको, सुनाती हूँ आपको, बताती हूँ आपको। जब जनाब इंडिया बहादुर ने एक मजमूम सा प्लान बनाया था, काम ख्याली थी कि जी लाहौर जाएंगे, नाश्ता करेंगे वहाँ पर, तो यहाँ पर मौजूद पाक फ़ौज के बेटों को, उनकी अना को ये बात पसंद नहीं आई थी। ऐसा ज़बरदस्त उनको जवाब मिला था ना कि आज तक भारत कुलसता है, आज तक भारत तड़पता है कि ये आखिर किया क्या था पाकिस्तान आर्मी ने। राजस्थान का सामने जो किशनगढ़ किला है उसे जाकर फतह किया था, वहाँ पर कब्जा किया था, कई सारे भारतीय फौजियों को जहन्नुम वासिल किया था, कई सारों को कैदी बनाया था। पाक फ़ौज, पाक आर्मी के जवानों को एक बार फिर हम सलाम पेश करते हैं। लेकिन एक तारीख का हिस्सा, 1965 की तारीख का हिस्सा मैंने आपको बताया, लेकिन इसके साथ साथ ये जो जगह है ना, ये सिर्फ पाक फ़ौज के बहादुरों की, उनकी शुजाअत की अमीन नहीं है, बल्कि ये इंसानी तहजीब की का संगम भी यहाँ पर है। वो कैसे है? उमर की मारवी वो भी यहीं पर है, खुद तो वो अमर हो गई लेकिन शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई रहमतुल्लाह अलैह की शायरी में आज भी जिंदा है। थर का कोयला जो पाकिस्तान की किस्मत बदल रहा है, ये सहराए थर कि जहाँ पर इस वक्त जब मैं खड़ी हुई हूँ तो शदीद तपिश है, शदीद गर्मी है, लेकिन जब यहाँ सावन बरसता है, खुदाए रब्बे ज़ुल जलाल की रहमत बरसती है, तो ये नखलिस्तान बन जाता है। यहाँ पर मोर नाचते हैं, ये सहरा जो है वो खिलखिलाता है, ये थर आँखों की ठंडक बन जाता है। आइए इस बड़ी ईद के मौके पर इन बड़ी कुर्बानियों को याद करते हैं। यहाँ पर जो हमारे पाकिस्तान आर्मी के, पाक फ़ौज के बहादुर जवान, बहादुर गाजी मौजूद हैं, उनके पास चलते हैं, उनकी दास्तानें सुनते हैं, इस इलाके से जुड़ी कुछ दास्तानें सुनते हैं, उनके साथ ईद मनाते हैं। आइए।
तो जनाबे वाला आप हम तमाम लोग इनफैक्ट मैं अभी यहाँ पर हूँ, लेकिन जब हम ईद की तैयारियाँ कर रहे होते हैं, घर वालों से, फैमिली से मेल मुलाकातें हो रही होती हैं, दावतों के बंदोबस्त हो रहे होते हैं, तो उस वक्त भी हमारे जवान इतने गर्म मौसम में इन बंकर्स के अंदर मौजूद अपना सबसे कीमती असासा, अपनी सबसे कीमती लिबास, अपनी वर्दी में मौजूद हमारे लिए यहाँ पर हिफाजत का काम कर रहे हैं, अपने वेपन के साथ इस बंकर के अंदर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। असल हीरो आप हैं हमारे, और आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं। बड़ा प्राउड फील करते हैं हम कि मुझे ये कीड़े मकोड़े भी दिखाई दे रहे हैं, ये वेपन भी दिखाई दे रहा है, और इतने गर्म मौसम में आप लोग यहाँ पर मौजूद होते हैं। ईद का दिन है, घर याद नहीं आता? क्यों नहीं आता है, लेकिन मुल्क के लिए खातिर के खड़े हैं इधर। अच्छा, तो आपके पास दो ऑप्शन हो, एक आपने यहाँ ड्यूटी देनी हो और एक ऑप्शन हो कि जी आप चाहें तो घर भी जा सकते हैं, ईद बना सकते हैं, तो आपके लिए सबसे पहले क्या होगा? ये बंकर, यहाँ पर वेपन या फैमिली? पहले बैंकर वेपन ये होगा, क्योंकि हम इसके लिए भर्ती हुए हैं, हमारा ये मुल्क है, इसके लिए हम जान कुर्बान। सलाम पेश करती हूँ आप लोगों को, आपके जज्बे को सलाम पेश करती हूँ। आप लोगों के इसी जज्बे की वजह से आज हमारा वतन अज़ीज़ महफूज हाथों में। आप माशाल्लाह आप भी यहाँ पर मौजूद हैं, आपको भी मेरी तरफ से ईद मुबारक। वैसे उमूमन क्या होता है, कभी किसी ईद पे घर भी जाते हैं, यहीं पर ही होते हैं? कभी कभार होता है कि जब मौका मिल जाए तो चांस बाई चांस चले जाते हैं। दिल नहीं चाहता आप लोगों का कि ये जो ईद के होते हैं, हमारे पास दो मौके आते हैं, ज़र्क बर्क लिबास पहनते हैं, नए लिबास में जाते हैं इधर उधर दावतों में, आप लोग उसी खाकी वर्दी में, उसी लिबास में मौजूद होते हैं, आपका दिल नहीं चाहता आज चेंज कर लें, चेंज करके खड़े हो जाएं बंकर में? नहीं, कोई नहीं, ऐसा कोई फील नहीं होता है। ये भी हमारी शान है, ये वर्दी एक जो है, और असल शान यही है। ये असल शान है हमारी। बहुत शुक्रिया। लेफ्टिनेंट यज़दान खान मेरे साथ मौजूद हैं। जितने भी लोग बंकर के अंदर मौजूद हैं ये उनके हेड हैं। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। खैर मुबारक। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैर। बिल्कुल अकेले खड़े में, क्या फैमिली को याद कर रहे हैं ईद के मौके पर? हमारी फैमिली तो ये फ़ौजी हमारी फैमिली है। यज़दान, ये आपके येलो कलर का जो ये बैच है, ये क्या है? दिस इज़ बेसिकली वॉर स्ट्रिप। ये दो किस्म की होती हैं, एक माइनर इंजरी और मेजर इंजरी, और ये मेजर वॉर इंजरी है। बैक इन 2020 आई वाज इन कश्मीर, मेरी यूनिट कश्मीर में थी, तो आई वाज ऑन अ रिकॉनेसेंस पेट्रोल, और उस वक्त एनिमी ने की सीज़ फायर वायोलेशन, तो उसके दौरान हमारे 3 बंदे जो थे टोटल वो ज़ख्मी हो गए थे, तो मैं उन्हें इवैक्यूएट करने गया हुआ था, तो उस दौरान स्प्लिंटर्स लगे मुझे, एंड द स्प्लिंटर्स आर स्टिल इनसाइड। उन्होंने मुझे मेरे लंग्स रप्चर किए हैं, एंड दे आर 0.3 मिलीमीटर फ्रॉम माय हार्ट, और वो भी अंदर ही हैं। तो जब ये इस तरह के पार्टिकल्स बॉडी के अंदर होते हैं तो वो ऐसे सख्त मौसम में तो वो बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। डॉक्टर्स भी कहते हैं कि सख्त मौसम में ना रहा जाए, और आप इतने सख्त मौसम में ड्यूटी पर मौजूद हैं। जज्बा होता है जो इंसान को आगे लेकर जा रहा होता है, तो ये तकलीफ़ें, ये दर्द बर्दाश्त करेंगे तो तभी इस मुल्क को कोई फ़ायदा मिलेगा, और इसी के साथ हम जी रहे हैं, और दिस इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ नाउ। यही वो जज्बा है जिसने हमें ये कॉन्फिडेंस दिया हुआ है कि जब आप लोग यहाँ पर मौजूद होते हैं तो हम सुकून से अपने घरों में सो रहे होते हैं। थैंक यू सो मच। जहाँ पर क्योंकि ऑब्वियसली बॉर्डर्स होते हैं, बॉर्डर्स पर वो फैसिलिटीज़ नहीं होती जो आप शहरों में अवेल कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर नेचुरल चीज़ें ऐसी बनाई जाती हैं कि जिसके ज़रिए आप जो आपके पास खाने का सामान है, ऑब्वियसली क्योंकि शहर से दूर होता है, वहाँ से यहाँ पर लाने में टाइम लगता है, तो ऐसी जगहें, ऐसी चीज़ें बनाई जाती हैं कि नेचुरली उनको रखा जा सके, सही रखा जा सके। तो ये एक नेचुरल फ्रिज है। अच्छा जी, ये देखें, ये बड़े मज़े की चीज़ मुझे बड़ा अट्रैक्टिव लगी थी कि ये थी क्या, यहाँ पर इसके अंदर सब्जियाँ रखी हुई हैं, और ये यहाँ पर बता रहे हैं मुझे कि पानी की बॉटल्स भी रख देते हैं तो वो ठंडी हो जाती हैं। ये सीमेंट से इन्होंने बनाया हुआ है, ब्लॉक्स से, ब्लॉक्स के बाद रखा हुआ है, इसके अंदर सीमेंट भरी हुई है, फिर यहाँ पर पानी का सारा सिलसिला किया हुआ है, रेत है, रेत भरी हुई है, और उसके ऊपर ये पाइप्स लगाए हुए हैं जिसके अंदर पानी है। इसके सेटअप को आई थिंक टेक केयर करने के लिए आप यहाँ पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा जी, ये बड़े मज़े की चीज़ लग रही है, पहले बता दें इसे कहते क्या है, ये क्या है? इस पूरे का नाम है खोपा, इसको मुकम्मल खोपा कहते हैं, और ये जो बना हुआ है इसको हजीर कहते हैं। इसमें ये पानी वाला सिस्टम लगा हुआ है, ये पानी सिमटा रहा है, ये पानी इसके नीचे चला जाता है, यानी कि चारों तरफ से नीचे चला जाता है, और अंदर जो भी चीज़ रखें वो ठंडी हो जाती है। इधर किसी बंदे को हीट स्ट्रोक, गर्मी वगैरह होती है, उसको भी हम इसी में लिटाते हैं। अच्छा। तो वो ठीक हो जाता है, वो गर्मी ख़त्म हो जाती है बंदे की, क्योंकि ये ज़्यादा ठंडा है बाहर के मौसम से। फ्रिज है ये इंसानों के लिए भी और सब्जियों के लिए भी। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया आपका।
बड़े खाने की तैयारी वहाँ पर मुकम्मल हो चुकी है, तमाम जवान वहाँ मौजूद हैं। मैं भी जल्दी से पहुँचती हूँ इससे पहले कि वहाँ जो दावत है उसका आगाज़ हो जाए और हम रह जाएं, हम दिखा ना सके, जल्दी चलते हैं वहाँ पर। सो यहाँ पर लगी हुई है टेबल और ये है खाना रेडी। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक सर। कंपनी कमांडर मेजर साकिब मेरे साथ मौजूद हैं। कैसे हैं सर आप? मैं ठीक ठाक, आप कैसी हैं? ठीक। तो मेरी तरफ से मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ और यहाँ पर आके ज़्यादा अच्छा फ़ील कर रही हूँ। मेरे लिए बड़ी मुख्तलिफ ईद है लेकिन बड़ा अच्छा फ़ील कर रही हूँ। सर ये मैं इतनी एक्साइटेड होकर यहाँ पर आई थी, बड़ा खाना सोचकर। यहाँ पर खूब वो, क्योंकि कुर्बानी की ईद है तो चाँपें रखी हुई होंगी, पाए के सालन होंगे, खूब बिरयानियाँ होंगी, लेकिन ये बड़ा खाना, इसको बड़ा खाना क्यों कहते हैं आप लोग? ये तो वही खाना है जो आप लोग गालिबन रोज़ खाते होंगे। जी बिल्कुल ऐसे ही। एक बड़ा खाना कोई स्पेशल डिशेस की वजह से बड़ा खाना नहीं है, ये बेसिकली है जहाँ पे हम सब मिल के किसी अच्छे ओकेजन पे, किसी बड़े ओकेजन पे सब बैठ के एक साथ मिल के खाना खाते हैं। तो ये जो दुश्मन बिल्कुल उधर बैठा हुआ है और आप लोग यहाँ पर दुश्मन से हमें महफूज रखने के लिए मौजूद हैं, अपनी ईद को इस तरह से मना रहे हैं। कोई मैसेज देना चाहेंगे सर? ईद के इस मौके पर कुछ मैसेज देना चाहेंगे उनके लिए? ईद हो या कोई भी दिन हो, वो हमारे लिए तो हमने 24 घंटे चौकन्ना ही रहना होता है। हम तो हर वक्त तैयार हैं, वो जिस वक्त भी आना चाहें अपनी मर्ज़ी से आएँ, लेकिन जाएंगे हमारी मर्ज़ी से। वेरी नाइस जी। तो वो एक बड़ा मूवी का एक जुमला है, वो हाउस द जोश, हाय सर। तो ये सिर्फ मूवीज़ में रिकॉर्ड करने से नहीं होता भाई, ये वाला जज्बा होता है जो ऑलवेज़ हाई होता है, जो कहता है कि आप आ जाएं, अपनी मर्ज़ी से आएं, लेकिन जाएंगे हमारी मर्ज़ी से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर कैसे हैं? ईद कैसी मना रहे हैं? बहुत अच्छी मतलब बहुत अच्छी मना रहे हैं। घर को कोई मैसेज देना चाहेंगे? घर को बस अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक है पूरी कौम को, पूरी कौम को। ये एक जज्बा होता है एक फ़ौजी का, एक जवान का, कि जब वो बात करता है तो वो अपनी बात नहीं करता, वो पूरी कौम की बात करता है। भाई मुझे बता दें आप लोग, आप में से कोई अगर गाना सुनाना चाहे, मुझे एक मिली नगमा सुनना है बड़ा अच्छा सा। गाजी साहब, अच्छा पता चला है मुझे कि यहाँ कुछ अच्छा गाते हैं, मिली नगमा। हिल जाती है हर दस्तक पर, माँ को लगता है मैं आया, कोई प्यारा है मुझे आपसे भी, मैं बाबा से ये कह आया, घर बार है मेरा भी पीछे, पर आगे भी घर मेरा है, मैं जी लूँगा अंधेरों में, पर मेरे बाद सवेरा है, इस घर की सारी खुशियों को एक बार न घबराने देंगे, एक सोच बुरी भी सरहद से इस पार नहीं आने देंगे। कभी परचम में लिपटे हैं, कभी हम गाजी होते हैं, जो हो जाती है माँ राजी तो बेटे राजी होते हैं। कभी परचम में लिपटे हैं, कभी हम गाजी होते हैं, जो हो जाती है माँ राजी तो बेटे राजी होते हैं। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू, थैंक यू। आपने मुझे इमोशनल कर दिया वैसे, क्योंकि आप लोग वही सब जो आपने हमें गा के सुनाया, यही सब कुछ आप लोग कर रहे हैं। जब पाकिस्तान आर्मी में जवान आते हैं, लोग आते हैं यहाँ पर, तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ और सिर्फ सरहदों की हिफाजत करनी है, वो सबसे अहम मकसद होता है, लेकिन उसके साथ साथ जिस जवान के अंदर, जिस शख्स के अंदर जो टैलेंट हो, उसको भी पाकिस्तान आर्मी में इन्हांस किया जाता है। और यहाँ पर मेरे साथ ऐसे ही जवान जाहिद मौजूद हैं, जो कि बेहतरीन साइकिलिस्ट हैं, और न सिर्फ बेहतरीन साइकिलिस्ट हैं बल्कि नेशनल लेवल पर 3 गोल्ड मेडल भी हासिल कर चुके हैं। इसके अलावा इन्होंने क्या क्या हासिल किया है और कब से ये साइकिलिंग कर रहे हैं, अपने काम के साथ साथ, सरहदों की हिफाजत के साथ साथ साइकिलिंग भी कर रहे हैं, तो ये शौक़ कैसे हुआ और फिर इसकी ट्रेनिंग कहाँ की, ये सारी बातें इनसे करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कब से साइकिलिंग करें? बचपन से? मैंने आर्मी जब से ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के बाद फिर इधर ही आर्मी में मैंने ये साइकिलिंग सीखी है। सीखने के बाद मैंने स्पोर्ट्स कैंप ज्वाइन किया आर्मी का। कैंप ज्वाइन करने के बाद फर्स्ट 2010 में जब ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के बाद मैंने फ़ौरन
मतलब पहली जब नेशनल हुई उसमें 3 गोल्ड मेडल हासिल किए, 3 इवेंट खेले हैं, तीनों के तीनों गोल्ड लिए। उसके बाद 2011 में सेम पोजीशन रही है, 12 में भी सेम रही है। इसी तरह करते करते अभी 14 गोल्ड मेडल मेरे पास हैं। और 2018 में मैं पाकिस्तान टीम का हिस्सा बन के पार्टिसिपेशन किया कुआलालंपुर में, मलेशिया में। वहाँ में हमारी 4th पोजीशन रही है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि यहाँ तो आप बॉर्डर पर हैं, ये तो पूरा का पूरा रेगिस्तान है, इधर प्रैक्टिस कैसे करते हैं, चलाते हैं ये रेगिस्तानों में साइकिल चलाते हैं? उसी एरिया में मैं ट्रेनिंग भी करता हूँ, इसी एरिया में रनिंग भी करता हूँ। अच्छा। उसके बाद जिम वगैरह भी इसी से हमारी ट्रेनिंग हो रही है। इस सहरा में, इस रेगिस्तान में एक और गाजी से आपको मिलवाने जा रही हूँ। CFN अमीर अली मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। सलाम, खैर मुबारक। सबसे पहले तो ये जो आपकी क़ुरबानी है, ये बहुत बड़ी क़ुरबानी है, मुल्क के लिए, वतन के लिए, मिट्टी के लिए। मैं सलाम पेश करती हूँ इसे। क्या हुआ था, ज़रा नाज़रीन को बताइए, कब हुआ आपके साथ ये? 2016 ऑपरेशन शुमाली वज़ीरिस्तान में कर रहे, उधर गोली लगने से मेरी टांग ज़ाया हो गई 2016 में, और मैं हाजिर सर्वस हूँ, ड्यूटी सर अंजाम दे रहा हूँ। पहाड़ों पर शुमाली वज़ीरिस्तान में गोली लगी, टांग ज़ाया हो गई, टांग काटनी पड़ गई, लेकिन आज भी सहरा में, रेगिस्तान में अपनी ड्यूटी पर ये मौजूद हैं। उस वक्त जब आपको पता चला कि आपकी ये गोली लगने की वजह से टांग ज़ाया हो गई है और काटनी पड़ जाएगी, पहला तासुर क्या था? बस हम पाकिस्तान आर्मी के जवान हैं और पाकिस्तान के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, हमारे हौसले बुलंद होते हैं हमेशा। अमीर अली, कितने बच्चे हैं आपके? माशाल्लाह 6 बच्चे हैं। तो बच्चे आपको रोकते नहीं हैं कि अब तो एक टांग अब ज़ाया हो गई, वो काट दी गई, तो बच्चे मना नहीं करते कि बाबा ना जाएं? नहीं, बच्चे मना नहीं करते हैं, और बच्चे मेरे माशाल्लाह वो कहते हैं हम भी बड़े होकर ना पाकिस्तान में भर्ती हो जाएं आर्मी में, और हम मुल्क की खातिर अपनी जान भी कुर्बान कर देंगे। ओह माशाल्लाह, ये हौसला है आपके बच्चों का। अल्हम्दुलिल्लाह। सहरा है, रेगिस्तान है, गर्मी है, सख्त मौसम है, बॉर्डर है और ईद है, लेकिन माँ बाप नहीं हैं, रिश्तेदार नहीं हैं, बहन भाई नहीं हैं, वो पुरतायुश दावतें नहीं हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी की जितनी भी ईदें मनाई हैं, मैं आपको बड़े वसूख के साथ, बड़े यकीन के साथ कह रही हूँ कि आज मेरी ज़िंदगी की बड़ी खूबसूरत ईद है। क्योंकि यहाँ पर जो लोग ईद मना रहे हैं, मुझे आज उनसे ये सीखने को मिला कि वो लोग अपने लिए नहीं बल्कि हमारे लिए, इस मुल्क के लिए, इस वतन के लिए जीते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। एक बार फिर मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से ईद मुबारक। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।